चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। मुरादाबाद दौरे पर सीएम योगी सीएम इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में योगी सरकार जुटी हुई है। चीनी मिलों में ऑक्सीजन जनरेटर स्थापित किए जाएंगे। आबकारी विभाग की मदद से लगाए जाएंगे ऑक्सीजन जनरेटर्स। कोविड मरीजों के लिए राहत भरी खबर। यूपी में आज से ई ओपीडी की शुरुआत हो गई है। घर बैठे मरीज डॉक्टर से ले सकेंगे सलाह। प्रदेश के 11 और जिलों में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण अभियान का सोमवार से शुभारंभ होगा। प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को केंद्र पर रहने के निर्देश। एम्बुलेंस की चालकों की मनमानी को लेकर बड़ा फैसला। लखनऊ के डीएम ने कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस के रेट निर्धारित किए हैं। ज्यादा वसूली करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुद डॉक्टर बन गए हैं और कोरोना से बचाव का अजब गजब तरीके बता रहे हैं। बीजेपी विधायक का गौमूत्र पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो क्षेत्र की जनता से अपील कर रहे हैं कि गौमूत्र के सेवन से लोगों से भी अपील कर रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह का दावा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना काबू में किया जा सकता है। साथ ही जनता के बीच 18 घंटे काम करने का भी उन्होंने स्वस्थ रहने का राज भी गौमूत्र ही बताया। गाजियाबाद में सांसद वीके सिंह ने संयुक्त हॉस्पिटल को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं। वीके सिंह ने कहा कि पूरे प्रयास है कि लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचे। प्रदेश की राजधानी में कोरोना पर पाया गया काबू। कोविड मरीजों की गिनती हो रही है कम। डीएम अभिषेक ने ट्वीट करके दी जानकारी। कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट 30% से घटकर 10 से नीचे पहुंचा है। तमिलनाडु में बढ़ते कोरोना को लेकर 10 मई से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। मिजोरम में भी कोरोना को लेकर 10 मई से सुबह 4 बजे से लेकर 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। केरल में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगाया गया। 16 मई से लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां। कर्नाटक में 14 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। देश में फिर 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले। 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,01,228 नए केसेस। 24 घंटे में 4,191 मरीजों की मौत। एक दिन में 3,19,469 मरीजों को किया गया रिकवर। अभी भी देश में 2,18,00,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। अभी भी 37,21,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 54,022 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 898 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 8,998 नए केसेस मिले। वहीं 63 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 48,781 नए केसेस मिले। 24 घंटे में कोरोना से 592 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 38,460 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 54 मरीजों की मौत। 26,662 लोगों को किया गया रिकवर। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 17,188 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 73 मरीजों की मौत। 12,749 मरीजों को किया गया रिकवर। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 26,465 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 197 मरीजों की मौत। 22,281 मरीजों को रिकवर किया गया। दिल्ली में 24 घंटे में 19,832 नए केसेस मिले। एक दिन में 341 मरीजों की मौत। 19,085 मरीजों को रिकवर किया गया।
पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 19,216 नए केसेस मिले। 17,780 मरीजों को रिकवर किया गया है। एक दिन में 112 मरीजों की मौत। राजस्थान में भी जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 18,231 नए केसेस। एक दिन में कोरोना के 164 मरीजों की मौत। 16,930 मरीजों को किया गया रिकवर। गुजरात में कोरोना के 12,064 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 119 मरीजों की मौत। अभी भी राज्य में 1,46,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 11,708 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 84 मरीजों की मौत। 4,815 लोगों को किया गया रिकवर। हरियाणा में भी जारी है कोरोना का कोहरा। 14 घंटे में कोरोना के 13,867 नए केसेस मिले। 13,800 से ज्यादा मरीजों को किया गया रिकवर। एक दिन में कोरोना से 162 मरीजों की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 13,466 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 62 मरीजों की मौत। 13,489 मरीजों को किया गया रिकवर। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 28,076 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 372 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 33,117 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 2,54,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। लखनऊ में 24 घंटे में 1,979 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 25 मरीजों की मौत। नोएडा में कोरोना के 24 घंटे में 1,287 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 12 मरीजों की मौत। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। कानपुर नगर में 24 घंटे में 777 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना से 31 मरीजों की मौत। वाराणसी में भी कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 909 नए केसेस। उसके बाद से संक्रमितों की संख्या 75,000 के पार। गाजियाबाद में कोरोना के 685 नए केसेस मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार पहुंची। एक दिन में कोरोना से 6 लोगों की मौत। मेरठ में 24 घंटे में कोरोना के 1,817 नए केसेस सामने मिले। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। एक दिन में कोरोना के चलते 12 मरीजों की मौत। इटावा में लॉयन सफारी में 2 शेरनियों में संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। लॉयन सफारी की ब्रीडिंग सेंटर में 18 शेरों की जमात में कोरोना वायरस ने 2 शेरनी को अपनी चपेट में ले लिया। 8 शेरों के सैंपल बरेली अनुसंधान केंद्र भेजे गए हैं। उसके बाद से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लॉयन सफारी में हड़कंप मच गया। दोनों शेरनी को फिलहाल आइसोलेट कर दिया। उन्नाव में गांव में चल रहे घर घर टेस्टिंग अभियान में कैमरे में बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। ट्रेसिंग अभियान की कमान संभाल रही अधिकांश आशा बहू ना तो सैनिटाइज मिला है और ना ही उनके पास कोई दूसरी व्यवस्था। ट्रेसिंग अभियान में संदिग्ध मरीजे के मिलने पर संक्रमण जांच के लिए हर एक 3 आशा बहू को 6 मेडिकल किट देने के शासन निर्देश है, लेकिन उन्नाव में अधिकांश आशा बहू को मेडिकल किट उपलब्ध ही नहीं कराई गई। आशा बहू का खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें मेडिकल किट नहीं दी गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आशा बहू को मेडिकल किट बांटने का दावा कर रहे हैं। प्रयागराज में आलेख अग्रवाल नाम का शख्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन को 3 गुना दाम में बेच रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये वो मशीन है जो घर पर ही ऑक्सीजन बनाकर मरीज को देती है। आरोपी आलेख ने इस मशीन को 3 गुना कीमत पर सौदा तय कर लिया था, लेकिन खरीदने वाले ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने तुरंत ही छापा करके ब्लैक मार्केटिंग करने वाले आलेख को गिरफ्तार कर लिया और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन भी बरामद कर ली। प्रयागराज के तरसुइया थाना इलाके में नवनिर्वाचित पार्षद और उनके कई समर्थकों के खिलाफ कोविड नियमों के उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया। नवनिर्वाचित पार्षद और उनके समर्थकों ने रोक के बावजूद जुलूस निकाला था। गाजियाबाद के एक अस्पताल में कोविड मरीज का मनोबल बनाने के लिए मरीज के बिस्तर पर ही केक काटने की व्यवस्था की गई। मरीज ने जब केक काटा तो पास में मौजूद अस्पताल के स्टाफ ने हैप्पी बर्थडे विश किया। भदोई में जहर खुराने की शिकार हुई 7 महिला और 2 बच्चे। बेहोशी की हालत में सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 3 सोने की चेन और जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। सुल्तानपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। इस दौरान कुछ लोगों ने आगजनी भी की। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में चुनावी रंजिश में जमकर लाठी डंडे और फायरिंग हुई। गोली लगने से एक किशोर की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज में जमीनी पक्ष विवाद पर दोनों पक्षों में हुई मारपीट। फायरिंग और मारपीट में 4 लोग घायल। पुलिस ने 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अलीगढ़ के दिल्ली गेट थाना इलाके में मामूली विवाद पर दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। दोनों युवकों पर चाकू से किया हमला। मारपीट में दोनों युवक घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और डंपर में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल। सुल्तानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफिसों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। एसपी ऑफिस को अग्निशमन विभाग की टीम ने सैनिटाइज किया। एसपी ऑफिस को पूरी तरीके से बंद करने के बाद सैनिटाइज किया गया, जिससे कोरोना को रोका जा सके। आए दिन 100 से ज्यादा केसेस 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इस संक्रमण में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आईडीपीएल ग्राउंड में 500 बेड के निर्माणाधीन कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 500 बेड का आईडीपीएल ऋषिकेश में और 500 बेड का अस्पताल सुशीला तिवारी हल्द्वानी में बन रहा है, जिससे यहां मरीजों को काफी राहत मिलेगी। उत्तराखंड में 24 घंटे में 137 मरीजों की मौत, वहीं 9,642 नए केसेस मिले। साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या 67,991 के पार। वहीं प्रदेश में 4,643 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब तक 2,29,943 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देहरादून में सबसे अधिक 3,979 कोरोना केसेस मिले। वहीं हरिद्वार जिले में 768, नैनीताल में 1,342, उधम सिंह नगर में 1,286 नए केसेस मिले। काशीपुर में मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में है। कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसेगी और सलाखों के पीछे भेजेगी। पुलिस ने अब गुप्त कैमरों के जरिए कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने का प्लान बनाया। पुलिस ने अब अपने स्पाइस कैमरे में उन कालाबाजारियों को पकड़ेगी। कालाबाजारी के ऊपर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी पुलिस ने की है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने हरी ऑक्सीजन गैस प्लांट आलू फार्म थाना आईटीआई पहुंचकर निरीक्षण कर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ड्यूटी का जायजा लिया। बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। 20 सदस्यीय टीम में स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई। वहीं हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव टीम में अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने वाले केएल राहुल और कोरोना संक्रमित ऋषिमान साहा का टीम में रखा गया है, लेकिन उन्हें उसके लिए पहले पूरी तरीके से फिट होना पड़ेगा।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में 18 से 22 जून तक होगा। इसके बाद 4 अगस्त 14 सितंबर के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों में टेस्ट सीरीज खेली जाएंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत नॉटिंघम में 4 अगस्त से होगी। दूसरी टेस्ट मैच 12 अगस्त को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त को लॉर्ड्स में होगा। चौथा टेस्ट लंदन के ओवल मैदान में 2 सितंबर को होगा। पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच मैनचेस्टर में 10 सितंबर को खेला जाएगा। पेस गेंदबाज आवेश खान का इंग्लैंड के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में स्टैंड बॉय के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय टीम के साथ यात्रा को तैयार खान ने कहा कि 2021 आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें बहुत आत्मविश्वास दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कोच माइक हसी को कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन वो चेन्नई के एक होटल में आइसोलेशन में रहेंगे। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में शानदार अभिनय के लिए किया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत भी कोरोना की जद में आ गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने कोविड टेस्ट की रिपोर्ट साझा की है और बताया कि वो कोरोना की चपेट में आई। इसके साथ ही कंगना ने अपना हालचाल भी शेयर किया। कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टाडंगा में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर टीएमसी नेता रितु दत्ता ने दर्ज की है। उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है। अब तक कोरोना से कई सितारों की जान जा चुकी है। इसी बीच खबर आई है कि जाने माने सितार वादक प्रतीक चौधरी का कोविड-19 के चलते निधन हो गया। पिछले हफ्ते ही उनके पिता देवव्रत चौधरी का निधन हुआ था। सलमान खान ने संकट की घड़ी में 25,000 श्रमिकों को मदद करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्येक 25,000 श्रमिकों को 1,500 रुपए दान करेंगे। इस 25,000 श्रमिकों के खास तौर पर सीनियर वर्कर्स शामिल होंगे। सोनू सूद लगातार काफी समय से लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। वो पिछले साल से ही निरंतर जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाने पर सोनू को मलाल है। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट कर अपना दुख प्रकट किया।